Hello everyone, this is Bushra. We are going to discuss number system. आज हम डिस्कस करेंगे क्या नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले कुछ टॉपिक लाई हूँ। ऐसे ही करके हम क्लासेस में क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे कि आज मेरे पास ये टॉपिक है, आगे के टॉपिक लेकर आऊँगी। इंट्रोडक्शन की आपकी 2 से 3 क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे चैप्टर की। हम सबसे पहले नंबर सिस्टम में जानेंगे नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हमारे सब इम्पोर्टेंट है नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट होते हैं विद 1 से स्टार्ट होते हैं। लाइक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही चलते चलते 6 79 चलते चलते कहाँ तक जाएगा हमारा अनंत, मतलब इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं किससे? 1 से। अब आते हैं हम होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट विद 0। किससे स्टार्ट होंगे ये? स्टार्ट विद 0। यहाँ पर नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो रहे थे? 1 से, और होल नंबर किससे स्टार्ट होंगे? 0। आप देखिए होल मतलब 0। इसका एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 1 2 3 4, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा और होल नंबर में 0 आएगा। अब आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स के अंदर आता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। मतलब जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। जैसे 0, यहाँ क्या चलेगा हमारा? पॉजिटिव। इधर क्या चलेगा हमारा? निगेटिव। तो ये सब हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आएगा? पॉजिटिव, निगेटिव और 0। सबसे पहले नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। होल नंबर किससे स्टार्ट होंगे? 0 से। इंटीजर्स जो नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं वो क्या होंगे हमारे? इंटीजर्स। इंटीजर्स में आ जाते हैं पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। अब आ जाते हैं हम रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की। इसमें शर्तें होती हैं 2। P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या होने चाहिए हमारे? इंटीजर्स होने चाहिए। सेकेंड शर्त है Q इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। पहली कंडीशन क्या आ गई हमारी? P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम 3/4। मैं यहाँ पर माइनस लगा देती हूँ, यहाँ पर माइनस लगा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा? निगेटिव भी आते हैं। जब निगेटिव भी आते हैं तो मैं दोनों में माइनस लगा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी ये क्या कहलाएगा हमारा? रेशनल नंबर। अब देखते हैं 4 इज रेशनल नंबर और नॉट 4। हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं बेटा? 1। तो ये भी क्या होगा हमारा? रेशनल नंबर। लेकिन हम एक एग्जाम्पल पर और आते हैं 7/0। ये रेशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि ये क्या आ गया है? 0 आ गया। 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं 0/4। क्या ये रेशनल नंबर होगा? हो सकता है, क्योंकि दिस इज P और दिस इज Q। तो ये हमारा क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। अब इधर आ जाइए आप लोग। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। हमें इसके अंदर क्या करना है? फाइंड रेशनल नंबर। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में, हमें रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कह सकती इसके बीच में एक ही नंबर है, 2 ही नंबर है, 3 ही है। इसके बीच में इन्फिनिटी नंबर हैं। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, डजेंट मैटर। आपकी बुक में अलग मिल सकता है, एक बच्चा अलग निकाले। इसे निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम 7 and 70। मैंने इन दोनों के बीच में पूछा, आप बताइए कोई भी 2 नंबर। आपने मुझे रिप्लाई दिया, एक बच्चे ने रिप्लाई दिया 8, एक बच्चे ने
8 और 10 दिया एक बच्चे ने, दूसरे ने बोला 13 और 16। मेरे लिए ये भी राइट है, ये भी राइट है, आ तो इनके बीच में ही रहे हैं ये नंबर। ऐसे ही इनके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, सबके आंसर्स क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अब आते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमसे कितने नंबर पूछे हैं, 2, तो हम 2 पहले 4 लिखिएंगे, 4 के नीचे 1, 5 के नीचे 1। अब कितने पूछे, 2 पूछे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम नीचे डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कंपलसरी है न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। तो ऊपर भी मुझे किससे करनी पड़ेगी, 3। ऐसे ही सेम नीचे भी 3 क्यों लिया है, 2 से एक बड़ा नंबर लिया है 3, तो यहाँ पर भी मुझे किससे करनी पड़ेगी, 3 से। 4 3 सा 12, 1 3 सा 3, 5 3 सा 15, 3 1 सा 3। अब देखिए यहाँ का मैंने डेनोमिनेटर सेम कर लिया। ये शर्त होती है हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे मैम 4/1, 5/1, यहाँ पर भी तो डेनोमिनेटर सेम था, लेकिन इसके बीच के नंबर नहीं निकाल पा रहे थे। हमने इससे बड़ा नंबर आप कोई भी ले सकते हो, 3 4 5 6 7, जो भी आपका मन हो वो नंबर ले सकते हो। अब आप इसके बीच का नंबर लिख सकते हो, क्या आ गया है हमारा, 13/3, 14/3। क्लियर है। अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर पर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होंगे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये कंप्लीटली क्या नहीं हो, हमारे रूट नहीं हो। जैसे कि 25 है, ये कंप्लीटली रूट खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर ही तो होता है 25, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 5। लेकिन अभी मैं यहाँ पर 24 दे देती हूँ, तो 24 तो नहीं खुल पाएगा। जब ये नहीं खुल पाएगा तो किस में चला जाएगा, इर्रेशनल नंबर पर। आगे हम इसे और डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम प्लॉटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब मुझे प्लॉट करना है √2 को किस पर, इर्रेशनल लाइन पर, नंबर लाइन पर। अब मुझे इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। बेटा स्केल और मैं कंपास से नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर, तो आपको मैं बताऊँगी, आप अपनी कॉपी में करेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लेंगे 0, स्केल लेंगे, सेम डिस्टेंस छोड़ेंगे आप। सबके बीच में क्या होना चाहिए, आपका सेम डिस्टेंस होना चाहिए। 1 2 3, आप स्केल यूज़ करेंगे सभी बच्चे। 4, इधर मैं लूँगी तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 लेकर चलेंगे। अभी यहाँ पर हमारा क्या है, √2। जब हमारा √2 है, आप पढ़कर आए होंगे, $90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। इधर वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, इधर हमारा बेस होगा। इसका फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। ठीक है। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, h = ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो गया, p² + b²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। आपसे पहले हम 8th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं इस फॉर्मूले को। इसका हम यूज़ करेंगे नंबर लाइन में, किसको, √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं √2 को क्या लिख सकती हूँ, √1 + 1 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम। √2 को √1 + 1 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तो मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको, तो मैं ये बोल दूँ 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका मतलब h मेरे पास क्या है, √2, p मेरे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर। अब मुझे इसी को नंबर लाइन को यहाँ पर √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी, हम नीचे का लेंगे क्या, बेस। बेस कितना है, 1, तो मैं कहाँ तक जाऊँगी, 1 तक।
ठीक है, मैंने ये 1 ले लिया। अब 1 लेने के बाद मैं इस पर क्या बनाऊंगी, एंगल बनाऊंगी, कौन सा, 90 डिग्री का। अब वो एंगल क्या बनाऊंगी, कंपास लेंगे हम, कंपास से खोलेंगे, यहाँ पर रखकर, कंपास कितना भी आप खोल सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही खोलना है। कंपास खोलेंगे, कंपास खोलने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे कर कर आप आर्क लगाएंगे। लगाने के बाद अपने कंपास को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद आप यहाँ आर्क लगाएंगे। फिर आप अपने कंपास को यहीं से आर्क लगाने के बाद यहाँ रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगाएंगे। फिर यहाँ रखने के बाद आपका ये आर्क लग जाएगा। लगने के बाद आपका क्या बन गया, ये 90 डिग्री। आपका 90 डिग्री बनने के बाद आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर ही हमें करना है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1। तो आप अपने स्केल से मेज़र करेंगे 1, तो 1 आ जाएगा आपका यहाँ तक। इसको मैं मान लेती हूँ m और इस पॉइंट को मान लेती हूँ मैं n। ठीक है, जब आपका 1 आ जाएगा तो आप 1 से लेंगे और इसको क्या कर देंगे, स्केल से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद अपना कंपास खोलिएगा, कंपास खोलने के बाद आप इसको और इसको मेज़र कर लेंगे। जब आप मेज़र करेंगे तो मेज़र करने के बाद आप आर्क लगाएंगे आगे। जब आप आर्क लगाएंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, √2। क्लियर है। अभी हम एक बार और समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले मैंने नंबर लाइन पे क्या किया, एक ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने सब को मेज़र करके इक्वली मैंने इनको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट करा तो मैंने क्या देखा, इसको बांटा, मेरा क्या होता है एंगल, हमारा जो 90 डिग्री बनाते हैं उसके सामने हाइपोटेनियस, यहाँ पर क्या हो गया परपेंडिकुलर, नीचे क्या होता है बेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² + b²। h², अब मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर इधर ले गई तो क्या हो गया, √ हो गया। क्या बन गया, p² + b²। तो अब मेरा हाइपोटेनियस कितना दे रखा था, √2। √2 को मैं तोड़ सकती हूँ 1 + 1 में, √1 + 1 में। मैं 1 + 1 में मुझे क्या करना है, इनको स्क्वायर्स बनाना है। जब मुझे इन्हें स्क्वायर बनाना है तो 1 के ऊपर स्क्वायर मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं मान सकते आप, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हमारी कभी भी डिजिट चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो अब मुझे पता चल गया हमारा हाइपोटेनियस √2 है, परपेंडिकुलर 1, बेस 1। अब मैं इस पे ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैं क्या लूँगी, बेस। सबसे पहले मैंने 1 ले लिया। अब आप सीधा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आर्क से बनाएंगे। तो आर्क से बनाएंगे, आप यहाँ पर रखेंगे और अपना कंपास खोलेंगे और ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से करने के बाद आप क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। फिर इसी से यहाँ पर इसको रखने के बाद आप यहाँ से आर्क लगा रहे हैं, फिर आप इधर से आर्क लगाएंगे, फिर एक इधर से इस पॉइंट से रख के आर्क लगेगा, तो हमारा खुल जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। मैच करने के बाद आपका ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, इधर क्या हो गया था हमारा 1 सेंटीमीटर। इसको भी हम 1 सेंटीमीटर ही ओपन करेंगे। तो ये क्या बन गई मेरी, √2। कंपास खोलेंगे, कंपास खोलने के बाद यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आर्क लगा देंगे, आपका आर्क जाएगा इस साइड, तो आपका बन जाएगा। क्लियर है। ओके, डेट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसके आगे का जानेंगे।